इससे पहले कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर अपलोड की गई है। फर्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो इरेडा कंपनी के बारे में इस वीडियो में बात करी गई है। साथ साथ दूसरे कंपनी के बारे में बात करें तो आईआरएफसी के बारे में, और इन तीनों आईपीओ आइनॉक्स हो गई, आपको देखा जाए तो डॉम्स हो गया, और इंडिया फर्स्ट इंडिया आप लोगों को देखा जाए तो शेल्टर फाइनेंस आईपीओ के बारे में, तीनों आईपीओ को किस तरीके से कौन सी आईपीओ की फर्स्ट रैंकिंग, सेकेंड रैंकिंग और किस बेसिस पर आते हुए देखने को मिला है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करी गई है। इस वीडियो को अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो इन डिस्क्रिप्शन से या आप लोग चैनल पर विजिट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें इस वीडियो में, हम लोग बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट आईपीओ के बारे में। यहाँ पे इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ के किस तरीके से पहले दिन के दूसरे दिन की समाप्ति के बाद, और डॉम्स इंडिया आईपीओ के दूसरे दिन की समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कैसे देखने को मिल रही है, क्यूआईबी की तरफ से कैसे रिस्पॉन्स इन दोनों आईपीओ के रिगार्डिंग आपको देखने को मिल रहा है, और इन दोनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ किस तरीके से परफॉर्मेंस करके एक अच्छी दिखाती हुई देखने को मिल रही है, इनके पीछे की क्या कुछ रीजन है, उनको भी इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा। वैसे ही डेली आईपीओ के मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ के बारे में बात करते हैं। तो आज इस आईपीओ में दूसरा दिन आपको अप्लाई करने के लिए रखा गया था। 5 PM तक आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय दी गई थी, और देखा जाए तो कल इस आईपीओ में आखिरी दिन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए, यानी कि आप लोग कल तक देखा जाए तो 3 से 4 बजे तक आसपा और नेट बैंकिंग का यूज़ करके आप अप्लाई कर रहे हो तो 3 से 4 बजे तक आपको अप्लाई कर देनी होगी। अलग अलग बैंक की अलग अलग टाइम पीरियड होती है, तो वहाँ पे आप लोग अपने जो इन टाइम है उससे पहले आप लोग को अप्लाई कर देनी चाहिए। और यूपीआई आईडी का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को मैंडेट एक्सेप्ट कर लेनी होगी 5 PM से पहले। तो वैसे ही इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। तो 493 जो कंपनी की 493 रुपीज़ जो कंपनी की कटअप प्राइस रखी गई है, इसी कटअप प्राइस पर आप लोगों को अप्लाई करनी है। 30 इक्विटी ऑफ शेयर इस आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको सेलेक्ट करना है। वैसे इस कंपनी की इशू साइज़ की बात करें तो 1200 करोड़ की है, इसमें से 800 करोड़ फ्रेश इशू है और 400 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर शेयर रखी गई। और इस इशू साइज में देखा जाए तो इंटरेस्टिंग फैक्ट और पॉइंट्स की बात करें तो 50% शेयर क्यूआईबी के लिए, 35% शेयर रिटेलर्स के लिए और 15% शेयर एनआई कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। वैसे इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जिस तरीके से दूसरे दिन के समाप्ति के बाद जो रिस्पॉन्स देखने को मिल रही है, इस रिस्पॉन्स की बात करें तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को पहले ही आप लोगों को 73 लाख, यहाँ पे देखा जाए तो 73 लाख इक्विटी ऑफ शेयर ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है। इसके 1200 करोड़ में से 360 करोड़ की वैल्यू की यहाँ पे शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट की जा चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में आपको देखा जाए तो पहले दिन की समाप्ति के बाद वहाँ पे अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिला था, वो थोड़ी सी कंटिन्यू रही है। 0.64 टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। 48 लाख इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में आपको 31 लाख की बोली लगते हुए देखने को मिली है। वैसे अमाउंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 153 करोड़ की बोली लगाई गई है। वैसे इस आईपीओ के रिलेटेड पूरी तरीके से पिक्चर कल के डेट में 12 से 2 के बीच में क्लियर होगी, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग को वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दी जाएंगे। एनआई कैटेगरी की बात करें तो एनआई कैटेगरी में आप लोगों को देखा जाए तो यहाँ पे 7.10 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि एनआई कैटेगरी की तरफ से देखा जाए तो अच्छे रिस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 1278 करोड़ की बोली लगने की वजह से एनआई कैटेगरी में आईपीओ इतने सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। बिग एनआई कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 6 गुना सब्सक्राइब हुई है, जिसके कारण से यहाँ पे देखा जाए 736 करोड़ की बोली लगी है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में आईपीओ 9.04 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई, लगभग आपको 542 करोड़ की बोली लगने की वजह से। रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो रिटेलर्स कैटेगरी में 5.08 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। रिटेलर्स में देखा जाए तो लगभग ये आईपीओ आपको जो सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है वो अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर है। 2135 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में इतने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि मल्टीपल डिमेट अकाउंट से अब आप लोगों को अप्लाई करनी होगी। वैसे अभी तक की बात करें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है वो 4.25 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है, जिसको यदि हम लोग बात करें तो लगभग आपको पहले दिन आईपीओ 2.34 टाइम्स सब्सक्राइब हुई थी। उसी यहाँ पर मोमेंटम के साथ दूसरे दिन भी आईपीओ उतनी ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली, यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ की तरफ तो रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिले, लेकिन इस आईपीओ में ओके रिस्पॉन्स देखने को मिला, जो कि लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छी रिस्पॉन्स आप लोग कर सकते हो। वैसे बात करें डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में तो डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में भी यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग ये भी आईपीओ आपको 13 दिसंबर से ओपन हुई थी। आज इस आईपीओ में देखा जाए तो दूसरा दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। और वैसे भी यदि हम लोग देखते हैं इस कंपनी के बारे में तो यहाँ पे कल इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए रखा गया है समय। हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि 3 या 4 बजे से पहले आपको आशा और नेट बैंकिंग का यूज़ करना है तो आप अप्लाई करते समय तो अप्लाई कर देनी चाहिए। और यदि आप यूपीआई आईडी से आप पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 5 PM से पहले यूपीआई आईडी से आपको मैंडेट को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखी गई। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग 790 रुपीज़ जो कंपनी की
कट ऑफ प्राइस है, यही कट ऑफ प्राइस आप लोगों को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। वैसे देखा जाए तो 18 इक्विटी ऑफिसर इस आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको सेलेक्ट करना होगा। 1200 करोड़ की इशू साइज में देखा जाए तो यहाँ पे रिटेलर्स के लिए जो थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट्स रही इस आईपीओ के साथ कि आपको 120 करोड़ तक की वर्थ की ही शेयर रिटेलर्स को एलोकेट किया जाएगा। इस कारण से देखा जाए तो इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करें तो रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन जो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले और अलॉटमेंट चांस भी कम होते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे इस आईपीओ में कट ऑफ प्राइस पर ही आप लोगों को अप्लाई करनी है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यदि आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 75 रुपीज़ डिस्काउंट रखी गई है, उसी डिस्काउंट प्राइस पे आप लोगों को अप्लाई करनी चाहिए। बात करें हम लोग यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर के रिगार्डिंग, तो एंकर इन्वेस्टर को पहले ही आपको 68 लाख इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। वो आप लोगों को 537 करोड़ की 1200 करोड़ में से देखा जाए तो 537 करोड़ की वर्थ की शेयर एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी एलोकेट की जा चुकी है। क्यूआईबी की बात करें तो क्यूआईबी ने इस आईपीओ में थोड़ी सी अच्छी रिस्पॉन्स पहले दिन के मुकाबले दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं 1.07 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुके हैं। 45 लाख वाले अगेंस्ट में देखा जाए तो 48 लाख की बोली लग चुकी है और 385 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ ओवर सब्सक्राइब क्यूआईबी कैटेगरी में हुई है। एचएनआई कैटेगरी की बात करें, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 25.5 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। 25.48 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। लगभग 22 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के अगेंस्ट में आपको देखा जाए तो 5 करोड़ 78 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिला। लगभग देखा जाए तो 4,567 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 5.5 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। बिग एनआई कैटेगरी में देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लगभग आपको 23.5 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। और स्मॉल एनआई कैटेगरी में जिस तरीके की रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन होती है उसी कारण से आईपीओ 29.5 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। लगभग देखा जाए तो 1,757 करोड़ की बोली लगी है। और यदि हम लोग रिटेलर्स कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें 15,000 अमाउंट्स मिनिमम अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पे 41 गुना लगभग 42 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। और देखा जाए तो 5,000 करोड़ की बोली ऑलरेडी इस आईपीओ में लगते हुए देखने को मिल चुका है। और यदि हम लोग देखें दूसरे दिन की समाप्ति के बाद तो इस आईपीओ में जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है 15 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुका है। जिसको यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग 10,071 करोड़ की बोली अभी तक लगाई जा चुकी है। यानी कि कल के डेट में और पैसे इन दोनों आईपीओ में आते हुए देखने को मिलेगी, जिसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। सो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है कि आप सभी दोस्तों के लिए ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहो। देखा जाए तो पहले दिन जिस तरीके की मोमेंटम थी वही मोमेंटम दूसरे दिन में कंटिन्यू हुआ। क्यूआईबी ने थोड़ी सी अच्छी मोमेंटम दिखाई है जो कि पॉजिटिव एक सेंटीमेंट इस आईपीओ के रिगार्डिंग क्रिएट कर रही है। और जीएमपी तो आपको पहले से ही पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ कारोबार करती हुई भी देखने को मिल रही है। बात करें हम लोग इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम की रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आप लोगों को इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 160 से 175 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिले। 493 रुपये 175 रुपये का अर्न करते हैं 35.5% तक की प्रॉफिट आईपीओ दे सकती है। 5,250 रुपये की प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिल रहा है। दूसरी कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करें तो डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ की प्रॉफिट के मामले में देखा जाए तो 64% के प्रीमियम पे कारोबार करी। 15,000 तक इसे यदि आप लोग को लोकेट कर दिए जाते हैं, लक फैक्टर साथ देती है तो लगभग 9,000 तक की प्रॉफिट आराम से बनते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे इस आईपीओ की दोनों की बात करें तो कल आखिरी दिन होने वाला अप्लाई करने के लिए इन तीनों आईपीओ में से किस आईपीओ में कैसे अप्लाई करनी चाहिए उसके रिगार्डिंग जो दोपहर में आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड की गई उस वीडियो को देखिएगा तो काफ़ी कुछ आपके डाउट क्लियर हो जाएगी। फर्दर कोई भी डाउट करिए कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।